स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी थी और क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर जो हैं साफ अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी जो है वो आप जा कर के पहले बढ़ा लें। अब कहाँ से बढ़ेगी, उसके लिए आपको राइट साइड में बिल्कुल टॉप ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। उन 3 डॉट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी यहाँ पे जैसे 144p आ रही है। इसको आप क्या करें, 360p या उससे ज़्यादा ऊपर की क्वालिटी आप सेट करें, तो ये जो आपको वीडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही क्लियर अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर अक्षर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो करते हैं अब हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को हमें कोड थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर 3 आइडेंटिटियां जो है वो हमें याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटियां हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, इनको हमें ध्यान में रखते हुए से भी करना है। अब जैसे हमें यहाँ पे साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में लिखना है, इसका मतलब आप ये जो आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी देख रहे हो, इस पे अगर आप फोकस करो तो आप यहाँ देखोगे कि इधर तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब कोसेक को हम साइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा ही तो होता है। तो इस थर्ड आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं थर्ड आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और हमें तो साइन थीटा चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को ले जाएंगे एक साइड में और इसको ले आएंगे दूसरी साइड में। तो ये आपका, या यूं समझ लो कि दोनों को यहाँ हम रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो साइन थीटा का जो मान है वो मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये पहला पार्ट तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया है ना। दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया है कि सेक थीटा को कोट थीटा के पदों में लिखना है ना, सेक थीटा को कोट थीटा के पदों में। इसका मतलब अगर हम ये सेकेंड आइडेंटिटी पे ध्यान अगर फोकस करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा जो है वो इजीली कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो कोट थीटा होता है वो 1 अपॉन, या टेन थीटा को लिख लो कि आपका जो टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो इस आइडेंटिटी में हम 10 को इजीली कोट में कन्वर्ट कर देंगे और सेक हमें यहाँ दे रखा है। तो यानी कि ये तो आपका फर्स्ट वाला तो हमने किया है थर्ड आइडेंटिटी से, थर्ड आइडेंटिटी से यूज किया है ना, आइडेंटिटी से यूज किया है। और सेकेंड आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला काम हम क्या करें, यहाँ पे 10 को कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा और इधर आपका सेक स्क्वायर थीटा है। इधर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका
कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अब इनका दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप देखोगे कि सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कोट थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया आसानी के साथ। और इस क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट दिया है कि टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में लिखो, तो टेन थीटा तो 1 अपॉन कोट थीटा होता ही है ना। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट जितने भी सवाल हैं दोस्तों, उन सभी में हमें राइट और लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको इक्वल करके प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमें कोट स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो इसमें दोस्तों आपको बीजगणितीय कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे दोनों पार्ट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम थर्ड आइडेंटिटी से जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को अपने 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप कोस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिख सकते हो, और कोस थीटा बटा साइन थीटा जो है वो कोट थीटा ही होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है सबको पहले साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं मैं यहाँ पे। सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा को फिर से लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये तो आपका 1 माइनस साइन थीटा, और इधर बटे में आपका कोस थीटा आ गया, और इधर वाले का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा एलसीएम आएगा, और ये 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि बीजगणितीय जो हमारे सर्वसमीकरण हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि वो क्या होता है, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों ही। तो इसका मतलब हमें आंसर क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये हमें दिया है। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट आइडेंटिटी से हम जानते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा जरूर पड़ रही है दोस्तों। तो तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ऊपर वाला पार्ट आपका आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक और 1 अपॉन कोस का मतलब होता है सेक। तो इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई राशि आपको मिलती है तो नीचे जो हर दे रखा है
उसके अपोजिट साइड यानी कि 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है, तो इसका यानी कि अपोजिट ये 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम यहाँ माइनस दिया है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, प्लस दिया है तो माइनस का 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि 1 माइनस साइन थीटा, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की वजह से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब अंडर रूट से हम देखेंगे तो स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बचेगा और नीचे आपका कोस थीटा बचेगा। अब इनको हम अलग अलग कर दे, 1 अपॉन कोस थीटा को और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को, तो आप देखोगे कि ये तो आपका आ गया सेक थीटा और ये आ गया टेन थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, सेक स्क्वायर और इसको साइन कोस में चेंज करते हैं, तो ये तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के अंदर इनका एलसीएम ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आएगा, यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला पार्ट तो आपका 1 बन गया है ना, और नीचे आपका एक बार अंडर रूट यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट से कैंसिल होगा तो आपका ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे आपका आएगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब इसमें हम फिर से क्या करेंगे, जो 1 है उसको हम ले सकते हैं फिर से आपका साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के रूप में, उसको फिर से 1 की जगह हम लिखा जा सकता है। तो 1 को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो साइन थीटा एक पावर से कैंसिल हो जाएगा और इधर एक पावर से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हमारे पास बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा और दूसरी तरफ बचा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको हम जानते हैं कि ये तो आपका हो गया टेन थीटा और दूसरा हो गया कोट थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो टेन अल्फा है और टेन बीटा है उसको तो ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और नीचे जो आपका कोट अल्फा कोट बीटा है उसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन अल्फा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन बीटा। अब जो ब्रैकेट के ऊपर बटे के ऊपर चल रहा है उसको तो हम सेम एज इट इज वैसे ही चलने देंगे, और नीचे इस बटे का फिर से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टेन अल्फा और टेन बीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, और ये बटे के नीचे बटे वाला जो पोर्शन है वो घूम के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऊपर आपके पास पहले से क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, और नीचे वाला पोर्शन ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं टेन अल्फा टेन बीटा, और नीचे बटे के क्या बच जाएगा, इसको हम टेन अल्फा प्लस टेन बीटा लिख लेते हैं, क्योंकि योग के अंदर कर्म विनिमय गुण धर्म लागू होता है, इसलिए हम आगे पीछे जोड़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पहले वाला पोर्शन है पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास अब क्या बचा,
यहाँ हमारे पास बचा tan अल्फा और tan बीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। त्रिकोणमितीय सवालों के दोस्तों क्वेश्चन जो है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको इजी लगेंगे। हो सकता है आपको पहले देखते समय थोड़े मुश्किल लगते हों, लेकिन जैसे जैसे आप सर्वसमीकाएँ जो आपको बता रखी हैं, कुल 3 ही तो हमारी सर्वसमीकाएँ हैं, है ना, उनको ध्यान में आप रख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाओगे। बस आपको इसमें इंटरेस्ट बनाए रखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ इक्वल टू की जगह प्लस का निशान है ना, बाई मिस्टेक ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों जो हर हैं उसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ये आ जाएगा। जब कोस थीटा को इसमें डिवाइड करोगे तो कोस थीटा कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, उसका ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा पहले से है और इसके मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर को खोल देंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये आपका कोस स्क्वायर थीटा पहले से पड़ा है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अगर इनको जोड़ा जाए तो 1 बन जाएगा। इसका मतलब हम फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो 1 आपके पास पहले से पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हम पास में ले आते हैं और 2 साइन थीटा को हम बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया कोस थीटा, ये नीचे वाला सेम वैसे ही पड़ा है, साइन थीटा। अब हमारे पास ये ऊपर 1 तो है ही, इस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 साइन थीटा और नीचे आपका कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा चल रहा है, तो ये 1 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ क्या आ रहा है देखने में कि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका कट रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या बचा, ये बचा 2 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को हम सेक लिख सकते हैं, तो ये 2 सेक थीटा जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन की पावर 4 लिख रखी है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये है। अब हम जानते हैं कि जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो आप देख रहे हो कि ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज में आ रही है बीजगणित की, है ना। तो इसका मतलब ये आपका अंदर वाला पूरा पोर्शन, ये अंदर वाला पूरा पोर्शन आपका a है, ये पूरा पोर्शन आपका b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये एक बार जुड़ेंगे और एक बार घटेंगे। तो इनको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा एक बार कोस स्क्वायर थीटा के साथ, और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के साथ, और नीचे वाला आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखो ये वाला पोर्शन माइनस कट जाएगा इसके साथ, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होता है 1, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है।
तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।